गणित क्लास 6 पाठ 10 आवर्त दशमलव संख्या स्वयं करो 10.1। ये सब भिन्न दिया हुआ है। भिन्नों के मध्य कौन सा दशमलव भिन्न और कौन सा असीम दशमलव भिन्न है ढूंढे और उनके मध्य आवृत्त दशमलव संख्या को ठीक से चिन्हित करके व्यक्त करो। तो हम कैसे दशमलव भिन्न को आवृत्त दशमलव संख्या को कैसे चिन्हित करते हैं वो सीख लिए हैं। और भिन्नों को कैसे दशमलव भिन्न में बदला जाता है वो हम पहले से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलेंगे और पता लगाएंगे कि जो दशमलव भिन्न आ रहा है वो दशमलव भिन्न कौन सा दशमलव भिन्न है, ससीम या असीम। और उनके बीच मध्य जो आवृत्त दशमलव संख्या जो आएगा उससे हम लोग सही तरीका से आवृत्त का चिन्ह लगा के, जैसे यहाँ अगर 0 3 3 3 ऐसे आता है तो इस तरह ना लिख के हम क्या करेंगे, 0.3 के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगाकर इसे सही तरह से चिन्हित करेंगे और उसे लिखेंगे। तो पहला सवाल है 1/3। चलिए हम इसका हल करते हैं। स्वयं करो 10.1 1/3 बराबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 को 1 से भाग दे के देखते हैं क्या आता है। तो भागा 1 3। तो 1 जाएगा नहीं 3 से, तो क्या लेंगे, 0 के बाद दशमलव लेंगे। दशमलव के लिए 0 आया, 3 बार में 9 बचा 1। फिर दशमलव के लिए 0 आएगा, फिर 3 बार में 9 फिर बचा 1। इस तरह आता रहेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.333 इस तरह रिपीट होते जाएगा। अब क्या बोला है, ये कौन सा दशमलव भिन्न है, तो ये असीम दशमलव भिन्न है। और इसको सही तरीके से पहले यहाँ लिख देते हैं, ये असीम दशमलव भिन्न नहीं लिखेंगे, दशमलव संख्या लिख देते हैं। असीम दशमलव संख्या है। और इसे अगर आवर्त के हिसाब से लिखे तो कैसे लिखेंगे, 0 रिपीट कहाँ से होना स्टार्ट हुआ, तो 3 से रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो 3 के ऊपर हम दशमलव लगा देंगे, आवर्त का चिन्ह लगा देंगे। तो पहला नंबर बन गया। इसी तरह ठीक हम दूसरे नंबर को बनाएंगे। दूसरा संख्या है 7/9। 7/9, इसको ही पहले क्या करना है, भाग देना है। 7 को 9 से भाग देंगे, कितना आएगा। तो सबसे पहले दशमलव लेते हैं और यहाँ 0 बैठा देते हैं ताकि भाग कर सके। 9 से कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 9 63 बचा 7। फिर दशमलव लेंगे, फिर 0 आएगा दशमलव के लिए, फिर 7 बार जाएगा 63। इस तरह क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसके बराबर क्या आएगा, 0.777। और आवर्त लगा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.7 के ऊपर आवर्त है। तो ये कौन सा दशमलव संख्या है, ये भी असीम है। असीम अब आया तीसरा नंबर में। तीसरा है 1/6। तो 1/6 लिख देते हैं यहाँ पे। इसको ही भाग देंगे, तो पहले इसको साफ कर देते हैं ताकि यहाँ जगह मिल जाए। तो 6 से 1 को भाग देंगे, 0 लिए दशमलव, ये 0 आया, 1 बार में जाएगा 6 बचा 4। फिर दशमलव के लिए 0, 6 बार में 36, फिर बचा 4। दशमलव के लिए फिर 0, फिर 6 बार में 36 बचा 4। अब देखो रिपीट होना शुरू हो गया, तो क्या आएगा, 0.166। और ये भी असीम है। तो इसको आवर्त कैसे लगाएंगे, तो देखो 0.1 ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसी तरह लिख देते हैं 0.1।
बाकी छः 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो छः के ऊपर लगा देंगे हम आवर्त। ये बन गया हमारा 1/6 का। अब आ जाते हैं 7/11। 7/11, इसमें क्या करना है, 11 से 7 में भाग दे देना है। 11 से 7 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ जीरो बैठा के दशमलव लेते हैं, दशमलव लगाते हैं, लगाने से क्या आएगा, यहाँ जीरो आएगा। 11 से 6 बार में जाएगा 66। बचेगा कितना, बचेगा 4। फिर दशमलव के लिए जीरो लेंगे, 4 को सही से लेते हैं, दशमलव लेंगे 40। फिर 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, फिर बचा 7, फिर दशमलव लगाएंगे जीरो, फिर आया 6 66, फिर आया 4, दशमलव के लिए जीरो, फिर 3 बार जाएगा, कितना आएगा 33, फिर बचेगा 7, फिर वैसा रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, 0.6363, इस तरह से रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी क्या होगा, असीम, यहाँ लिख देंगे असीम असीम दशमलव संख्या है। अब इसको आवर्त में कैसे लिखेंगे, तो देखो 6 और 3 दोनों रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.6 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों के ऊपर बिंदु। अब आ जाते हैं सवाल 11/12। 11/12, इसको भी भाग देना है, तो पहले यहाँ जगह बनाते हुए साफ कर देते हैं। 11 में भाग देना है 12 से, कितना बढ़ जाएगा, तो पहले दशमलव लेना पड़ेगा क्योंकि 12 से छोटा है 11, 10। अब कितना बढ़ जाएगा, 12×9 108, बचा 2। अब दशमलव के लिए लेंगे जीरो, कितना बढ़ जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा 8, दशमलव के लिए जीरो, 6 बार जाएगा, 12×6 72, फिर बचा 8, फिर दशमलव के लिए जीरो, फिर 6 बार जाएगा 72, फिर बचा 8। देखो एक लूप फिर आ गया, तो लूप आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे और यहाँ लिख लेंगे 0.916666, इस तरह कंटिन्यू आता रहेगा, तो ये भी असीम हो जाएगा। इसको आवर्त में कैसे लिखेंगे, अच्छा ये जितने भी संख्याएं हैं, असीम संख्या के दशमलव संख्या के साथ साथ आवर्त दशमिक संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसे असीम को हटाकर आवर्त भी लिख सकते हैं कि आवृत दशमिक संख्या है, ये भी आपका आवृत दशमिक संख्या है, और ये भी आपका आवृत दशमिक संख्या है, ये भी आवृत दशमिक संख्या है, और ये भी आवृत दशमिक संख्या है। तो अभी 11/12 में क्या आया हमारा, 0.9166, इसके आवर्त लगाया कैसे लिखेंगे, तो 0.91 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हम केवल आवर्त लगा देंगे। इसके बाद क्या है, 15/37, तो इसको भी कर देते हैं 15/37। तो 15 में 37 से भाग देंगे। सबसे पहले दशमलव लेके जीरो बैठा लेते हैं, क्योंकि 37 15 से छोटा है तो नहीं जाएगा। तो अब कितना बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 3×5 = 15 होता है, तो 4 बार जाएगा। 4×7 = 28 का 8 हासिल 2, 4×3 = 12, 14 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 5 में से 4 4 कैंसिल, कट गया।
अब दशमलव के लिए क्या लेना पड़ेगा, फिर जीरो ले लेंगे यहाँ पे। तभी जीरो लेने के बाद भी यहाँ 37 से नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बैठाएंगे और यहाँ पर भी एक जीरो बैठाएंगे। हो गया 200। अब कितना बढ़ जाएगा, तो 3 5 1 15, 3 3 7 21 होता है, तो 5 बार 3 6 18, 3 6 18, 3 7 18 20 हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 3 15, 16 17 18 घटाएंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और एक कैंसिल। फिर दशमलव के लिए शून्य लेंगे। अब देखो, फिर देखो 150 से डिवाइड कर किए, स्टार्ट किए थे हम, फिर 150 आ गया, यानी 405 के बाद फिर 4 आएगा, फिर वही सब्ट्रैक्ट करने पर 2, फिर 0, फिर 5, इस तरह क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 0.405, 5 सॉरी, 5 के बाद फिर 405, इस तरह से रिपीट होता जाएगा, 405 405 405। तो ये भी असीम आवर्त हो जाएगा, तो इसको हम आवर्त दशमलव संख्या, आवृत दशमलव संख्या या आवर्त दशमिक संख्या भी कहते हैं, या फिर हम इसे असीम दशमलव संख्या भी कह सकते हैं। तो इसे आवर्त में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ तीन चीज रिपीट हो रहा है, 4 0 और 5। दशमलव के बाद 4 0 5, ये तीनों चीज रिपीट हो रहा है। देखो 4 0 5, फिर 4 0 5। इसका आवर्त कैसा लगाएंगे, तो हम 4 0 5 को लिखेंगे, 4 स्टार्टिंग हो रहा है तो 4 4 में आवर्त लगा देंगे, और ये आवर्त कहाँ तक चल रहा है, 5 के आने के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो 5 पे एक आवर्त लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले में। इसके बाद वाला सवाल क्या है, 2/15, 2/15 इसको करेंगे, तो यहाँ भाग कर लेते हैं हम 2 को 15 से। सबसे पहले दशमलव लगा के जीरो लगा देते हैं, 15 एकम 15, बचा 5, दशमलव लगा के फिर जीरो, कितना बढ़ जाएगा, 15 त्याई 45, फिर बचेगा 5, फिर दशमलव के लिए फिर जीरो लगाएंगे, फिर 3 बार, फिर दशमलव 45, फिर 5, फिर दशमलव के लिए जीरो लगाएंगे, इस तरह रिपीट होता जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, 0.133, इसके बाद दशमलव दशमलव दशमलव, ये भी आवर्त दशमलव संख्या है, तो यहाँ लिख देते हैं आवृत और इसका आवर्त में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 0.1 तो रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए 1 को लिख देंगे, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बिंदु लगा देंगे, आवर्त लगा देंगे। ये बन गया हमारा। अब आज के देखते हैं, तो आगे है 49.63, तो 49.63, तो 49 को भाग दे देंगे 63 से, तो कैसे जाएगा, तो पहले सबसे पहले जीरो लगा दशमलव लगाएंगे, जीरो, अब कितना बार जाएगा, तो 6 7 42, 7 बार चल जाएगा, 7 त्या 21 का 1 हासिल 2, 6 7 42, 43 44 घटाएंगे, जीरो, सॉरी जीरो नहीं आएगा, पहले 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, फिर 49 आया, फिर दशमलव के लिए फिर जीरो लगाएंगे, तो फिर दोबारा 7 बार जाएगा, 441, इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा, यहाँ बचेगा 49 और रिपीट होता जाएगा, यानी कि 0.777 इस तरह के रिपीट होता जाएगा। ये भी क्या होगा तब, आवृत दशमलव संख्या, बराबर क्या होगा, 0.7 के ऊपर आवर्त। उसके बाद कौन सा संख्या दिया हुआ है, तो उसके बाद है 11/37, यहाँ देख लेते हैं, 11/37,
भाग देंगे 37 से 11 में, कितना बढ़ जाएगा? तो सबसे पहले जीरो बैठा के 10 जीरो ले लेते हैं। तो 3 3 के 9, 3 बार चला जाएगा शायद, 3 9 2 11, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 3 6 1 7, घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचा जीरो, यहाँ से लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा तो 3, 37 36 आया। फिर दशमलव के लिए फिर यहाँ क्या लेंगे? जीरो। अब कितना बार जाएगा? तो 3 3 9 3 3 9 27, तीन तीन दो 370, तो 37 10 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में जाएगा। 7 9 63 के 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 जोड़ देंगे, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, 333 घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2। फिर दशमलव के लिए फिर जीरो लेंगे, तो कितना बार जाएगा? 3 9 27, 7 बार चला जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 9 7 21 22 23 24 25, घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। फिर दशमलव के लिए जीरो लेंगे, देखो यहीं से शुरू हुआ था फिर वही आ गया, यानी कि यहाँ से 2 9 7 फिर वापस आएगा, यानी कि इसका क्या होगा? 0 2 9, 1 मिनट, 2 9 7 2 9 7 इस तरह रिपीट होता जाएगा। तो ये भी क्या है? आवृत दशमिक दशमलव संख्या। इसको आवर्त में कैसे लिखेंगे? तो रिपीट कहाँ से हो रहा है? देखो 2 9 7 ये तीनों रिपीट हो रहा है, तो हम 2 रिपीट हो रहा है, और उसके बाद 9 भी रिपीट हो रहा है, और 7 भी रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 से 9 तक रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 से 7 में और 2 में आवर्त लगा देंगे। इसके बाद वाला संख्या है 1/2, इसको करेंगे 2 से भाग देंगे 1 में, तो क्या आएगा? 0.5। ये क्या है? कौन सा दशमलव संख्या है? ससीम। उसके बाद है 9/45, 9 एकम 9, 9 5 45, 1/5 हो गया, 5 से 1 में भाग देंगे तो 0.2, ये भी क्या हो जाएगा? ससीम। इसके बाद क्या है? 11 पूर्णांक 10/12। इसको क्या करेंगे? तो देखो इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो इसको हम पूर्णांक में बदल के, पूर्णांक को विषम भिन्न में बदल के करेंगे, या फिर इसको प्लस में करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे प्लस में करके करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले इसको काट सकते हैं ना, प्लस में करने के बाद इसको हम प्लस में कर दे तो 10/12, इसको काट सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12, तो क्या हो जाएगा? 11 पूर्णांक 5/6। ठीक है, अब 6 से 5 को डिवाइड करना है और 11 को अलग रखना है, तो 11 को अलग रखना है, और इसके बाद 2 दशमलव के बाद जो संख्या आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो 11 को अलग रखेंगे, और 5 में 6 से भाग देंगे। तो सबसे पहले दशमलव लेते हैं, तो कितना आएगा? 50। तो कितना बार जाएगा? 6 8 48, 48, बचा 2, फिर दशमलव के लिए 0, 6 18, फिर 2 0, 6 18, इस तरह कंटिन्यू आता जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा? 11 पूर्ण संख्या था तो 11 को लिख दिए, उसका दशमलव को भिन्न में 5/6 को बदले थे, दशमलव में आया था, तो उसको लिख देंगे 8 3 3 3, इस तरह कंटिन्यू आता जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? आवर्त या आवृत दशमलव संख्या, बराबर क्या आ जाएगा? 11.833, 1 मिनट,
ये आवर्त दशमलव संख्या है। और इसको आवर्त में कैसे लिखेंगे, तो 11 8 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर आवर्त लगा देंगे। इसके बाद वाला है लास्ट 6/13, इसको करेंगे 13 से 6 में भाग दे देंगे। तो सबसे पहले दशमलव ले लेते हैं, 0 कितना बार जाएगा, 13 चौके 52, तो 4 बार चला जाएगा 52। कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8। दशमलव के लिए फिर 0 लेंगे, अब कितना बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 13 छक्के 78, फिर बचा 2, फिर दशमलव के लिए लेंगे 0, फिर 13 एकम 13, फिर बचेगा कितना 7, दशमलव के लिए लेंगे 0, 70, अब कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 13 5 65, बचेगा 5, फिर दशमलव के लिए लेंगे 0, अब कितना बार जाएगा, 40, बचेगा 1 और 1 11, फिर दशमलव लेंगे 0 का नहीं 8 रहा है तो यहाँ लिख देते हैं 1 1 0, 13 से कर रहे हैं भाग और यहाँ लिखेंगे इसको, तो 13 करेंगे तो अब कितना बार जाएगा, 0 ले लिए तो 110, तो कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 13 8 104, फिर बचा 6, देखो 6 बचा, यानी दशमलव के बाद फिर 0, शुरू जहाँ से किए थे वहीं पहुँच गए, तो हमारा क्या आएगा, 0.46158, फिर इसके बाद फिर रिपीट होना शुरू करेगा, तो इस तरह रिपीट होगा, यानी कि यहाँ आएगा 0.46153846, इस तरह से रिपीट होता जाएगा। तो इसको अगर हम आवर्त में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.461538, 4 से 8 तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 4 के ऊपर आवर्त और 8 के ऊपर आवर्त लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आवृत दशमलव संख्या। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने दिए गए भिन्न को आवर्त दशमिक संख्या में कैसे व्यक्त करते हैं और आवर्त दशमिक संख्या को किस तरह आवर्त के हिसाब से लिखा जाता है वो हमने देखा, और स्वयं करो 10.1 का हल किया। अगले वीडियो में हम शुद्ध और अशुद्ध आवर्त दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।